शीर्षक आग जिसे जला न सकी संत पलटू साहिब की अमर गाथा। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्याही से नहीं बल्कि नूर यानी प्रकाश से लिखे जाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं 18वीं सदी के भारत में, अयोध्या की गलियों में, जहां भगवान राम के नाम की गूंज तो थी, लेकिन वहीं एक ऐसा फकीर भी रहता था जिसने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठाई। वाह, जिसे दुनिया ने आग में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो आग भी उसका बाल बांका ना कर सकी। वो थे संत पलटू साहिब। नरेटर, बात सन सगड़हन के आसपास की है। फैजाबाद जिले के नगाजलपुर गांव में एक कांदू बनिया परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया पलटू दास। शुरुआत में पलटू दास का जीवन बिल्कुल साधारण था। वो दुकानदारी करते थे, गुड़ और किराने का सामान बेचते थे, लेकिन कहते हैं ना कि हीरा कोयले की खान में भी अपनी चमक नहीं छोड़ता। पलटू दास सामान तो तौलते थे, लेकिन उनका मन हर वक्त सत्य को तौलने में लगा रहता था। फिर उनके जीवन में वो मोड़ आया जिसने एक दुकानदार को महान संत बना दिया। उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु गोविंद साहिब से। गुरु गोविंद साहिब की नजर जब पलटू पर पड़ी तो उन्होंने कहा, पलटू तू तो दुनिया के धंधे में फंसा है, जबकि तेरा जन्म तो रूहों को जगाने के लिए हुआ है। बस उसी पल सब कुछ पलट गया। इसीलिए उन्हें पलटू कहा गया, जिसने माया से मन पलटकर राम में लगा लिया हो। संत पलटू साहिब अब अयोध्या आ गए। लेकिन दोस्तों, उनका रास्ता आसान नहीं था। वो दूसरा कबीर बन चुके थे। वो साफ कहते थे कि ईश्वर मंदिरों या मस्जिद की दीवारों में नहीं, इंसान के अंदर है। वे अपनी मशहूर कुंडलियों में गाते, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये बात उस समय के कट्टर पुजारियों और वैरागियों को चुभने लगी। एक बनिया, और वो भी वेदों पुराणों से ऊपर उठकर निजी अनुभव की बात करें, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। मैं रोत बर्दाश्त नहीं था। विरोध बढ़ता गया। अयोध्या के पंडे और पुजारियों ने ठान लिया कि इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करना है। साजिश रची गई एक दिन, जब संत पलटू साहिब अपनी कुटिया में ध्यान में मग्न थे। विरोधियों ने उनकी झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन्होंने उस झोपड़ी में आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगी। बाहर खड़े लोग हंस रहे थे कि आज पाखंड का विरोधी जल परी राख हो जाएगा। आग धधकती रही है।
झोपड़ी जलकर खाक हो गई। लेकिन जब आग बुझी और राख को हया गया तो वहां सन्नाटे पसर गए। राख के ढेर में न तो पलटू साहिब का शरीर था, नहीं उनकी कोई हड्डी, वो वहां से गायब थे। लोककथाएं कहती हैं कि पलटू साहिब अपनी योग शक्ति से उस आग में जलने के बजाय उसमें समाकर अदृश्य हो गए थे। उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए जलती हुई आग के बीच से ही अपनी आखिरी साखी रची थी। पलटू जो सोवे मगन में साहिब के दरबार, जरा मुआ सो जलता नहीं हंसा की आरतिया। जिसका मतलब था जो अहंकार से पहले ही मर चुका है उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। संत पलटू साहिब ने साबित कर दिया जी, शरीर को तो मिटाया जा सकता है लेकिन सत्य विचार को नहीं। आज भी उनकी पलटू साहिब की बानी और उनकी कुंडलियां लाखों लोगों को निर्भय होकर जीने की राह दिखाती है। तो दोस्तों, लेकी कहानी उस संत की जिसने नश्वर शरीर को छोड़कर अमरता का चोला पहन लिया। अगली बार फिर मिलेंगी किसी और अनोखी दास्तां के साथ। तब तक के लिए सत्यनारायण।